Hello students, today I solving exercise 5a. Question number 1 है sum of the digits of a 2-digit number is 9. If the number obtained by reversing the order of digits is 27 more than the original number. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो डिजिट्स नहीं बताई गई हैं. If the number obtained by reversing the order of digits is 27. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा गया है 2 डिजिट नंबर. तो ये जो 2 डिजिट नंबर आपका इस एक्सरसाइज में बार बार बोला जाएगा कि 2 डिजिट नंबर. तो आपको वो 2 डिजिट नंबर है क्या, पहले तो वो बता देते हैं. तो does a 2 digit number having x and y as its digit at the tens and the 1 place respectively. सो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर दो डिजिट्स होंगी, जैसे मान लीजिए 10x + y. ठीक है, तो यही इन्हीं को बोला जाएगा 2 डिजिट नंबर. कि दो नंबर्स हैं यहाँ पर, एक जो आपकी x के साथ है वो कौन सी है, 10th प्लेस पर है, और जो आपकी y के साथ है वो कौन सी है, वो 1st प्लेस पर है. कैसे 10 प्लेस पर और 1 प्लेस पर है, जैसे मान लीजिए 10 की जगह तो आपका 10 है, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट आपकी यहाँ पर x की जगह पर हम रख सकते हैं. मान लीजिए हम 2 रख दें तो यहाँ पर क्या आएगा 20. तो 20 क्या है, 2 डिजिट नंबर है ना, 10th प्लेस वाली डिजिट है ये. इसी तरह से y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं. तो यहाँ पर 0 से 9 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 8 लिख दिया, तो ये जो डिजिट है वो कितनी है, वो 1st प्लेस की ही है, और ये कितनी थी, ये 10th प्लेस की है. तो जो हमारा x होता है वो 10th प्लेस पर लिया जाता है, और जो हमारी y होता है वो 1 प्लेस पर लिया जाता है. तो जब आपसे 2 डिजिट नंबर बोला जाएगा तो आपको क्या लेना है, 10x + y लेना है. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हम, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो डिजिट्स को ऐड करने पर 9 आ रहा है, लेकिन आपको दोनों जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो तो आपको पता नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट x and y are the 2 digits of 2 digit number. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमने x और y को क्या किया है, लेट किया है, 2 डिजिट्स लेट की है जो कि 2 डिजिट्स नंबर की हैं. जैसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x हो गया, सेकंड क्या हो गया, y हो गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि दो डिजिट्स को ऐड करने पर 9 आ रहा है. तो ये दो डिजिट्स हमने फर्स्ट x मानी, सेकंड हमने y मानी, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है. तो ये सबसे पहले हम लिख देंगे. तो इसको लिख दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. और अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमको 2 डिजिट नंबर लेना है, तो वो क्या लेना है, उस 2 डिजिट नंबर को हमें क्या लेना है, 10x + y. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x + y. ठीक, ये तो कहा गया. इसके साथ साथ क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज़ 27. और फिर इसके बाद इसको रिवर्स भी करना है. ये जो हमने नंबर लिया है इसको क्या करना है, रिवर्स करना है. तो रिवर्स नंबर कैसा बन जाएगा, एंड द रिवर्स नंबर इज़ 10y + x. ठीक है, बस क्या हो जाएगा, x और y की जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगी. तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया. अब इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो नंबर्स को प्लस करने पर 9 आ रहा था. और इसके बाद क्या कहा गया है कि जो हमने रिवर्स किया है और जो हमारा एग्जैक्ट नंबर था, उन दोनों को अगर हम उनको एक्सीड करेंगे तो 27 आ जाएगा. तो एक्सीड करने का मतलब हुआ, यहाँ पर हमारा जो इंटरचेंज वाला नंबर था वो हमने लिखा, और जो हमारा
एग्जैक्ट नंबर होता है 2 डिजिट, उसको हमने लिखा, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10y की जगह 10y आ जाएगा, x की जगह x आ जाएगा, बट ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -10x, फिर ये यहाँ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस y इज़ इक्वल टू 27। अब यहाँ पर 10y है, यहाँ पर -y है, 10y और -y कितना हो जाएगा 9y, है ना, 1 माइनस हो जाएगा। फिर 10x में से x माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 9x इज़ इक्वल टू 27। अब इसके बाद इन दोनों में से देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास क्या क्या है 9 दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से y बचेगा, यहाँ से x बचेगा, इज़ इक्वल टू 27। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 की जगह y माइनस एक्स की जगह y माइनस एक्स रहेगा, बट ये जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये इज़ इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 27 के। अब ये डिवाइड में आ गया, आपको पता है 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, सो y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर कितना आ गया y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3 आ गया, इसी को हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। इसको इक्वेशन सेकेंड नहीं मानेंगे, इसके बाद भी एक स्टेप हम और करेंगे तब इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। तो इस x को हम उस साइड भेज सकते हैं, तो y इज़ इक्वल टू 3 प्लस x जब उस साइड जाएगा, इस साइड तो ये माइनस का है लेकिन इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसी को हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इसके बाद देखिए हमको y की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन वो भी अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली, जब तक कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आ जाती हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारी वैल्यू इक्वेशन सेकेंड आई थी y इज़ इक्वल टू 3 प्लस x, ये थी हमारी इक्वेशन सेकेंड। इसी के आगे अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या आई थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, यही थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है 3 प्लस एक्स, वो हम इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह पर पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है तो x की जगह x रखेंगे, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, बट y की जगह ये जो हमारी वैल्यू आई है उसको लिख देंगे, मतलब 3 प्लस एक्स को लिख देंगे, इज़ इक्वल टू में 9 था, 9 की जगह 9 आ जाएगा। अब ये x और ये x कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9। अब 9 के बाद यहाँ पर 2x की जगह 2x, अब ये 3 को क्या करेंगे हमने उस साइड भेज दिया, तो ये किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। अब माइनस का होने के बाद ये क्या हो गया 9 माइनस 3 डैट इज़ 6। अब x इज़ इक्वल टू, जो चीज़ हमारी एक साइड में मल्टीप्लाई में होती है अगर हम उसको दूसरी साइड भेजते हैं तो वो कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है, तो 6/2 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो आपकी x की यहाँ पर वैल्यू आई थी, y की यहाँ पर वैल्यू आई थी। आप x की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, बट यहाँ पर y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू लाएंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम x की वैल्यू को इस यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देख रहे हैं। तो y इज़ इक्वल टू 3 प्लस x है जहाँ पर, वहाँ पर हम क्या कर देंगे y इज़ इक्वल टू 3 प्लस x की जगह पर हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 6 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़, जो दोनों नंबर थे उनकी वैल्यूज़ आ चुकी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड करने पर 9 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जो दो नंबर्स थे उनको ऐड करने पर क्या आ रहा था 9 आ रहा था, यही तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 9 आ रहा था। तो अब हम देख लेते हैं x हमारा 3 आ गया है, y हमारा 6 आ गया, क्या ये 9 आ रहा है, हाँ ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर करेक्ट है। इसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड नंबर था वो भी निकालना है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका, एक नंबर आपको दिया गया था, वो क्या था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़
तो आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या दी गई थी, 10x + y, यही तो थी इक्वेशन। तो 10 की जगह 10, x की जगह पर x की वैल्यू डेट इज़ 3 एंड y की जगह पर y की वैल्यू विच इज़ 6। तो 10 3 ज़ा 30 + 6, तो आपका ये जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ गया, 36। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपका सेकंड भी है, तो चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 7। यहाँ पर जो 2 डिजिट्स हैं उनको सम करने पर 7 आ रहा है, और जो नंबर है वो ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज़ 27। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसको भी हमें रिवर्स करना था, जो हमने 2 डिजिट नंबर लिया था उसको हमने रिवर्स किया था, उसी तरह से इसको भी करना है और हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2 डिजिट्स, लेट द डिजिट्स आर x एंड y। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उन्हीं डिजिट्स को प्लस करने पर हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 2 डिजिट्स कौन कौन सी लिए हैं, x एंड y, तो x एंड y को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में x + y = 9 को फर्स्ट इक्वेशन माना था, इसी तरह से इसको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन माना है। सेकेंड क्या हो जाएगा, हमको सबसे पहले ओरिजिनल नंबर जानना है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 10x + 7, ये क्या होता है, डैट इज़ ओरिजिनल नंबर। ओके, इसके बाद इसी का रिवर्स नंबर भी तो हमें देखना है। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर इसी को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y + x, है ना, यही हमने पहले भी बताया था। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं 27, है ना, यही कहा है ना, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज़ 27 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो हमको यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर हमें जो ओरिजिनल नंबर वो 27 उसमें से लेस करके जो हमारा रिवर्स नंबर है तब वो आ रहा है, इस तरह से लिखना है। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 10x + y, और इसमें से हम क्या करेंगे, 27 को माइनस करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, रिवर्स नंबर आएगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज़ 27 लेस देन ओरिजिनल नंबर। 27 किससे लेस हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से, तो हमने यही तो लिखा है 27 किससे लेस हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से, तब वो रिवर्स नंबर आ रहा है। तो ये हमने इतना बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको हम इस साइड ले आएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी डिजिट्स को, सारे नंबर्स को हम इस साइड उठा कर ले आएंगे। तो 10x की जगह तो 10x आ जाएगा, ठीक। अब x वाला हम इस साइड यहाँ ले आएंगे 10x के पास, तो x वाला इस साइड तो प्लस का है, लेकिन इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह y वाला लिखेंगे और y वाला उठा के लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, एंड माइनस का 27 = 0। आप देखिए यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, 10x में से 1x जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 10y में से 1y माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9y, और यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि 10 के आगे क्या है, माइनस है, -27 = 0। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से आप देख रहे होंगे कि कोई चीज़ कॉमन है, वो क्या है, 9 कॉमन है। तो 9 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा और यहाँ पर आपका y बचेगा, और 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स में आता है, इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, x - y - 3 = ये जो 9 था वो इस 0 के अपॉन में आ जाएगा, 0/9। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, और 0/9 क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x - y = 0, ठीक। अब इसके बाद ये जो 3 है इसको इस साइड ले जाएंगे तो x - y = 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने पहले लाए थे हम, उसी तरह से यहाँ पर भी आ रहा है। अब ये y को इधर ले आएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर
y की वैल्यू निकल रही थी, यहाँ पर देखिए x की उसी तरह की वैल्यू निकल रही है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही आपको ये वाला भी आंसर करना था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपकी इक्वेशन यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 3 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7। अब इसके बाद ये जो आपका हमने पहले ही बताया था वेरिएबल एक तरफ रहते हैं और नंबर्स एक तरफ, ये वेरिएबल वाला पोर्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। तो 2y इज इक्वल टू, ये जो हमारा 3 था ये इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज़ 4। अब y इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, y की 2 आ गई। ठीक, y की वैल्यू आ गई है, तो अभी हमें x की भी वैल्यू निकालनी होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। बाकी का सोल्यूशन हम यहाँ पर साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी y की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आ जाएगी। चाहे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, चाहे आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही पुट कर दीजिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था, तो x की जगह x, लेकिन y की जगह पर यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू, ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो 7 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 5। तो आपकी x की वैल्यू 5 आ गई एंड आपकी y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट वाला क्या बचा है, देखिए दोनों नंबर्स को ऐड करने पर, तो जैसा आप लोग को हमने क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 7 आ रही है, तो क्वेश्चन में कहा गया था। तो दो नंबर्स जो थे वो x एंड y थे, x की वैल्यू आपकी 5 आई, y की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था, तो x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 2 आई, तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जो हमको नंबर बनाना है, रिक्वायर्ड नंबर बताना है, वो क्या है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो नंबर आपका क्या था, 10x प्लस वाई, तो 10 की जगह 10 आ जाएगा, x की जगह x की वैल्यू क्या आई थी 5, y की वैल्यू 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 5 आपका हो जाएगा 50 प्लस 2, तो आपका जो नंबर है वो कितना आ जाएगा 52, यही आपका हो जाएगा आंसर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 2 digit number, the digit at ones place is 4 times the digit at the tens place and sum of the digit is equal to 10. Find the number. तो आपको सबसे पहले हम ये बता दें, ये जो आपका 10x प्लस वाई होता है, तो यहाँ पर जो आपका x होता है वो टेंस प्लेस पर होता है और ये जो y होता है ये वंस प्लेस पर होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 डिजिट्स नंबर हैं और वहाँ उसमें क्या कहा गया है कि द डिजिट एट वन प्लेस इज़ 4 टाइम्स द डिजिट एट टेंस प्लेस। तो जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस के 4 टाइम्स क्या है के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले थर्ड वाला सॉल्यूशन कहाँ लिखा था, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है 10x प्लस वाई, है ना, यही इक्वेशन होती है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा वंस प्लेस पे है y और 10 प्लेस पर है x। तो जो हमारा वंस प्लेस पर है नंबर वो टेंस प्लेस के कितना है 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस पर x है और वो कितना ज़्यादा है 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और
और क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है एंड सम ऑफ द डिजिट इज़ इक्वल टू 10 फाइंड द नंबर। ठीक है, और दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो दोनों डिजिट्स कौन कौन सी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था, लेट x and y आर द 2 डिजिट्स, वैसे ही सेम यहाँ पर भी सबसे पहले कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला आंसर करेंगे। तो दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर यहाँ कितना आ रहा है 10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ जो y की फर्स्ट इक्वेशन में जो y की वैल्यू दी गई है उसको हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x की जगह x रहेगा, बट y की जगह पर ये जो y की वैल्यू यहाँ दी गई है 4x, उसको लिख देंगे और इक्वल में 10 रहेगा। x प्लस 4x डेट इज़ 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर जो है x, ये जो 5 इस साइड मल्टीप्लाई में है, ये उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई 2। x की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई, बट अभी y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू 4x, है ना। तो y की जगह तो y रहेगा, 4 की जगह 4 रहेगा, बट x की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। सो हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज़, आपका नंबर क्या था 10x प्लस वाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 10 की जगह 10, x की जगह क्या हो जाएगा 2, जो हमारे x की वैल्यू आई थी, फिर y की जगह y की वैल्यू जो 8 आई थी। 10 2 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 प्लस 8 डैट इज़ 28। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज़ 9। If 9 is subtracted from the number, the digit interchange their place, find the number। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये है कि 2 डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने पर 9 आ रहा है। इसके बाद उसी 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर से, नंबर का मतलब क्या हुआ 10x प्लस वाई। ठीक है, इससे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसी डिजिट का इंटरचेंज आएगा। ठीक, तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें, सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं कि हमने x और y को नंबर्स मान लिया है। सो लेट x एंड y आर द 2 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, सेम उसी तरह करेंगे यहाँ पर भी। इसके बाद जो हमारे 2 डिजिट्स नंबर हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट होता है 10x प्लस वाई, और इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, रिवर्स वाला नंबर क्या हो जाता है 10y प्लस x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम क्या कहा जा रहा है, दोनों नंबर्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यही इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो नंबर है, जो हमारा नंबर है एग्जैक्ट वाला, रिवर्स वाला नहीं है, जो हमारा ये वाला नंबर है, इसको हम अगर 9 से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो रिवर्स वाला नंबर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, अगर हम 9 से माइनस कर रहे हैं तो हमारा रिवर्स वाला नंबर आएगा। रिवर्स वाला नंबर आने के बाद अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, सारी डिजिट्स को उठाकर इस साइड ले आएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो 10x, x के पास x वाला लाएंगे तो माइनस का, उस साइड से हम इस साइड लाएंगे तो सारी चीज़ें माइनस में होंगी। फिर ये y, फिर उस साइड से ये लाएंगे तो -10y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस हो जाएगा, 10x में से एक x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 9x। इसी तरह से यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो 9y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम यहाँ से तीनों में से 9 कॉमन ले लें
तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो x बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये 9 इस 0 के अपॉन में चला जाएगा ना, तो 0 के अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके बाद x माइनस वाई, अब ये 1 भी क्या होगा, उस साइड चला जाएगा। इस साइड 1 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये आ गया है। इसके बाद आपकी देखिए 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन फर्स्ट आपकी यहाँ पे थी, सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा। लेकिन एक y प्लस का है, एक y माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस का ये y जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और ये x और x ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर आया कि आपका 2x इज़ इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो x इज़ इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई है, तो अब हम पहले की तरह क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें तो y की निकल आएगी। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, x की जगह हम 5 रख दें, y की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका y ऐसे ही रहेगा। सो माइनस वाई, अब ये 5 जो होगा वो उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा आंसर। 1 में से 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4। आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई, 5 और एक 4। अब इसके बाद हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है, ये जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर 10 की जगह 10 आ जाएगा, x की जगह 5 आ जाएगा, y की जगह आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 54। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।